ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना आजकल का एक सपना बन गया है ना कोई बॉस की टेंशन, खुद की मेहनत करो, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा अर्न कर पाओगे, सोते सोते पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट। यही एक वजह है कि इस साल और आने वाले टाइम में ऑनलाइन बिजनेस मॉडल का जो आइडिया है बहुत ज़्यादा बूम पर है। बहुत सारे लोग इसको शुरू कर रहे हैं, अलग अलग निशेस में ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज दे करके एक अच्छा खासा पैसा हर महीने घर बैठे कमा पा रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इसमें से 90% लोग फेल हो जाते हैं या फिर उनका बिजनेस 1 या 2 साल मैक्सिमम चल पाता है, उसके बाद उन्हें बंद करना पड़ता है। मैं खुद एक ऐसा बिजनेस रन कर रहा हूँ और इस बिजनेस को रन करते हुए 6 दिसंबर को मेरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आज मैं बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, अपने बिजनेस को फेल होने से कैसे बचा सकते हैं। 7 ऐसे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपके बिजनेस को कभी कोई फेल नहीं करा सकता। मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैं खुद अप्लाई करता हूं अपने बिजनेस में। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो लोग चाहते हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करना, उसको कंप्लीट सेटअप करना, ऑल्दो मैंने सारी वीडियोस बना दी हैं कैसे सेटअप करते हैं, हर एक चीज़ मैंने समझाया है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं कि मैं उनके बिजनेस को सेटअप करूँ, वो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करेंगे और उनमें से मैं चुनूंगा, क्योंकि मैक्सिमम 10 ऐसे लोगों को मैं चुनने वाला हूँ जिनका बिजनेस मैं सेटअप करके दूंगा और उनके बिजनेस को मैं रन करा के दूंगा पर्सनल गाइडेंस के साथ। ध्यान रहे कि ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सीरियस हैं और जो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में। जो लोग फ्री में सीखना चाहते हैं, पूरा कंटेंट अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गेट स्टार्ट। पहली गलती जो हम लोग करते हैं, जो मैक्सिमम लोग आजकल करने लगे हैं, वो ये है क्लियर प्लान की कमी होना। यानी हम लोग बस किसी और को देखा देखी शुरू कर देते हैं, वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। ये जो माइंडसेट है ना, ये बहुत सारे लोगों को ले डूब रहा है, क्योंकि उनको क्लियर पाथ पता ही नहीं है कि किस तरीके से बिजनेस रन करते हैं। एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक प्रॉपर बेस प्लान रेडी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट्स आने लगेंगे और आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं होगा तो डेफिनेटली वो आगे जा करके नीचे गिरेगा ही गिरेगा। वो बात अलग है कि अगर आप फीडबैक ले करके अपने बिजनेस को सुधार सकते हैं, क्लाइंट के फीडबैक और अपने रिसोर्सेज को बिल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक परफेक्ट टाइम का वेट करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको एक बेसिक प्लान बना लेना है कि किस प्रॉब्लम को आप केटर करने वाले हैं, कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कौन होगा आपका आइडियल कस्टमर। अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हैं तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बस इस माइंडसेट के साथ शुरू कर रहे हैं कि चलो शुरू कर देते हैं, देखा जाएगा किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको जो भी प्रॉब्लम होगी सारी सॉल्व कर दी जाएगी, कैसे सॉल्व करेंगे इसका भी आइडिया नहीं है, सोच रहे हैं जब प्रॉब्लम आएगी तब देखा जाएगा, तो अगर इतना कैजुअल अप्रोच है तो डेफिनेटली अभी आपको बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है। इस तरह अपने बिजनेस को कभी भी हड़बड़ी में स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, ट्रेंड के पीछे भागना। वो अगर वीडियो एडिटिंग एजेंसी चला रहा है, मैं भी शुरू कर लेता हूँ। वो अगर कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है, मैं भी शुरू कर लेता हूँ। वो अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। I mean, आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप देखा देखी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके डाउनफॉल को आपसे कोई नहीं बचा सकता। अगर सभी लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करेंगे। आप इनसे आइडिया ले सकते हैं, आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप इनके प्रोसेसेस को समझ सकते हैं, और अगर वो प्रोसेस आपको समझ में आता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप वो काम कर सकते हैं, तो आप करो। और कभी भी बिजनेस प्लान चूज़ करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना कि क्या ये क्विक मनी कमाने का तरीका तो नहीं, या फिर एक ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी प्रोडक्ट को लिया और किसी को बेच दिया, तो जो कमीशन मिला वो एक क्विक मनी है, लेकिन इससे कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपने कोई एक ऐसी सर्विस चुनी या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट चुना जो आपके कस्टमर के लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। लेट्स से आप किसी बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आते हैं, उनके रेवेन्यू को जनरेट कर पाते हैं, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ा पाते हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन गोल है, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान है। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट को अपसेल कर रहे हैं, उसको कमीशन खा रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसा मॉडल आप चूज़ किए हैं जिसमें इंस्टेंट मनी मिल रहा है लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्केलेबल नहीं है, देन डू नॉट चूज़ दैट बिजनेस मॉडल।
तीसरी बड़ी दिक्कत वो है टाइम मैनेजमेंट का इशू। इनफैक्ट मैं भी अभी तक अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास इतने ज़्यादा टास्क रहते हैं कि काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है और मैं बर्नट आउट फील करने लगता हूँ, जिसको मैं फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊँ तो अपने टास्क को डेलीगेट करो, क्योंकि हर एक चीज़ आप नहीं कर सकते। ईमेल रिप्लाई, ईमेल एक्विजिशन, नॉट ईमेल एक्विजिशन, क्लाइंट एक्विजिशन हो गया, अलग अलग टास्क, अपने टीम को मैनेज करना, लीड्स मैनेज करना, हर एक चीज़ आप नहीं कर सकते। और अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत जल्द अपनी क्रिएटिविटी को खो दोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। काम को डेलीगेट करिए, माइंड को फ्री करके नए बिजनेस आइडियाज़ को ढूंढने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं कि आप 24 घंटा काम करें तो ही आप सक्सेसफुल होंगे, बिल्कुल भी नहीं। टूल्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। फॉर एग्जांपल आसना है, ट्रेलो है, नोशन है, गूगल कैलेंडर का यूज़ करिए, सिंपल नोट्स बनाइए। आप एज अ फाउंडर सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट एक्विजिशन, बिजनेस ग्रोथ पर फोकस करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपके टीम मेंबर्स, आपकी कोर टीम हैंडल करेंगे। एज अ फाउंडर आपका एक ही काम है और वो है बिजनेस ग्रोथ, एंड दैट्स ऑल। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट फेलियर रीज़न जो बन सकता है वो है इनकंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि ये जो बिजनेस मॉडल है, जो ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें क्विक मनी भी मिलता है और इसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाती है। यानी आपने आज शुरू किया और 1 महीने के बाद से ही आपको लाखों रुपए आने लगेंगे। ऐसे केस स्टडीज़ हैं, लेकिन अगर आप इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप कभी भी अपने बिजनेस को स्केल कर नहीं पाएंगे और वो गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि आपके पास प्रॉपर सिस्टम्स नहीं होंगे, प्रॉपर SOPs क्रिएटेड नहीं होंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किए होंगे आप जल्दबाजी में। और जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आजकल के जो 18, 20 साल, 22 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो इस मॉडल में घुस रहे हैं और अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्विक मनी के लालच में अपने कंप्लीट एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। यार किसी भी चीज़ को अगर आप स्लोली एंड स्टडीली प्रॉपरली बिल्ड करके आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको सक्सेस मिलने का चांस ज़्यादा है। तो उसको प्रॉपरली बिल्ड करिए, प्रॉपर SOPs बनाइए, प्रॉपर सिस्टम लेआउट करिए, उसके बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। कभी भी हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी, ठीक है। 5वीं बड़ी गलती जो मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा की है वो है बजट बनाना। मैं जितना भी पैसा अर्न करता था अपने बिजनेस से सारे यूज़ कर लेता था, प्रॉपर बजटिंग नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिंग नहीं। ये सभी रीजंस की वजह से मेरे पास पैसे ही नहीं बचते थे कि मैं किसी टूल में इन्वेस्ट कर पाऊँ, मैं किसी कोर्स में इन्वेस्ट कर पाऊँ, या फिर अगर रहते भी थे तो मैं काफ़ी रिलेक्टेंट था। मुझे लगता था कि मुझे तो सारी चीज़ें आती ही हैं, ये कोर्स बेकार है, इसमें इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। जब भी आप अर्न करें तो आप प्रॉपर टूल में इन्वेस्ट करिए, आप अपने प्रॉपर कोर्सेज में, प्रॉपर वेबिनार्स में, जितना ज़्यादा आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, री इन्वेस्ट करके जो आपने पैसे को आप यूज़ करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, आपको पैसे हिसाब से अपने कंपनी में डालने ही पड़ेंगे अगर आपको अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाना है। अब अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो प्रॉपर ईमेल सॉफ्टवेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो हम लोग कोल्ड ईमेलिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका नाम है ManyReach। ManyReach हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ManyReach के क्रेडिट्स कभी एक्सपायर नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 क्रेडिट्स खरीदे हैं और आपने 1 महीने में 10,000 ईमेल नहीं भेजे तो वो कैरी आउट हो जाता है नेक्स्ट मंथ। यानी जब तक आप 10,000 ईमेल्स या फिर 10,000 क्रेडिट्स नहीं भेजते, आपके क्रेडिट्स कभी एक्सपायर नहीं होंगे। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। अदर ईमेल सॉफ्टवेयर में यही प्रॉब्लम है कि वो अगर आप यूज़ करो तो ठीक, और अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो वो सारे के सारे क्रेडिट्स एक्सपायर कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल बढ़ जाता है। तो दैट्स द रीज़न मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप ManyReach ट्राई आउट करिए। नीचे लिंक दिया है और अगर आप अभी परचेज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा मेरे कूपन कोड से। छठा सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। यार सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने कंपनी की कंप्लीट ब्रांडिंग करनी होगी, कंप्लीट मार्केटिंग करनी होगी। अलग अलग सोशल मीडिया पे ब्रांड अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको बहुत सारे लीड्स अलग अलग जगह से चाहिए, उसको अगर स्केल करना है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ एक मेथड ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन पे है, यानी अगर सिर्फ एक सोर्स से आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, लीड्स आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस हमेशा गिरने की तरफ बढ़ेगा, हमेशा झुकेगा। और एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, मैंने एलेक्स हरमोजी के बुक में पढ़ी थी, इफ़ योर बिजनेस इजंट ग्रोइंग
देन इट इज डाइंग। यानी अगर आपका बिजनेस का ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं है तो आपका बिजनेस गिर रहा है और कुछ टाइम में वो हमेशा गिरेगा। यानी अगर आपने इस महीने $2000 का सेल किया है और अगले महीने अगर आपने $3000 का सेल नहीं किया, आपने $1500 का सेल किया, तो डेफिनेटली आपके सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, आपके सिस्टम आपके प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम है, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। इवन अगर आपने $2000 का इस महीने किया और अगले मंथ फिर से $2000 किया, स्टैग्नेंट है यानी आपका ग्राफ सेम है, फिर भी आपका बिजनेस आने वाले टाइम में नीचे जरूर गिरेगा। तो ग्रोथ इंपॉर्टेंट है इवन इफ इट इज ऑफ ओनली 1%, तो ये दिमाग में रखें। सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट जहां लोग गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो है फेलियर। एक छोटा सेटबैक आया, आपको लगेगा कि अब तो मेरा बिजनेस गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये बंद करना पड़ेगा। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैंने अपना बिजनेस 2022 में शुरू किया था 6 दिसंबर को, उसी के 2 महीने के बाद मेरे पास क्लाइंट्स भी आ गए थे, लेकिन फरवरी के महीने में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि मैं चाहता तो मैं सारी चीज़ छोड़ करके अपने जॉब पर ही फोकस करता, क्योंकि उस टाइम मैं जॉब भी कर रहा था और मैं अपना बिजनेस भी रन कर रहा था। उस टाइम हुआ यूँ था कि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, आई थिंक उस टाइम मेरे पास तीन लोग थे, 3 में से 2 लोगों ने सीधे रिजाइन कर दिया था और मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स थे उनका सारा लोड हमारे पे आ गया था और सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था। आप समझ सकते हो कि वो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन रही होगी, क्योंकि मेरे पास सारे क्लाइंट्स के काम आ रहे हैं लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है काम करवाने के लिए। तो उस टाइम पे या तो मैं अपने सारे पैसे वापस दे दूं अपने क्लाइंट को, या तो मैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट और फीडबैक के साथ अपने बिजनेस को शट डाउन कर दूं और फिर कभी शुरू ही नहीं कर पाता। लेकिन मैंने क्या किया, उस फेलियर को एज अ चैलेंज लिया और 1 हफ्ते के अंदर हमने एक ऐसी हायरिंग की और उसके बाद सारी चीज़ें कवर अप हो गई और अगले ही महीने हम लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट किया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कभी भी फेलियर, कभी भी सेटबैक से डरना नहीं है। ये एक लंबे रेस का काम है। लंबे रेस का अगर घोड़ा बनना है, डेफिनेटली हर एक चैलेंज को, एक फेलियर को आपको एक मोटिवेशन की तरह लेना है और आगे बढ़ना है। तो अब आप लोग जान गए हैं कि ऑनलाइन बिजनेस फेल क्यों होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको उनमें से एक नहीं बनना है। जो सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताए हैं, अगर आपने ढंग से सुने और उसको कहीं नोट डाउन किए हैं तो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बड़ी ही सोच विचार करके सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो बनाई है, अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे कंटेंट देता जाऊँ। बाकी अगर किसी को मेरे साथ काम करना है या फिर मेरे से ईमेल सेटअप करवाना है, नीचे वीडियो के लिंक दिया हुआ है, आप उसको भर सकते हैं। ओनली सीरियस कैंडिडेट्स, सिर्फ 10 लोगों को मैं हायर करूँगा और उनके लिए मैं खुद ईमेल सेटअप करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, टेक केयर, मेहनत करते हैं।